देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे ब्रह्माकुमारीज मुख्यालय। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ब्रह्माकुमारी संस्था के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय शांतिवन पहुंचे। वे सीधे दादी कॉटेज पहुंचे, जहां वे संस्था की संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके मुन्नी दीदी, मल्टीमीडिया चीफ बीके करुणा, ग्लोबल अस्पताल के चिकित्सा निदेशक डॉक्टर प्रताप मिड्ढा तथा वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके उषा से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने पूर्व मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी प्रकाशमणि जी से मुलाकातों की यादों को ताज़ा करते हुए कहा, मुझे ओम शांति का मंत्र दादी जी ने दिया था। मैंने 5 साल सरकार ओम शांति के मंत्र से ही चलाई। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मुझे मालूम है कि ब्रह्माकुमारी संस्था बहुत अच्छा कार्य कर रही है। ओम शांति का मंत्र इन्होंने हमें दिया, इन्होंने सब कुछ हमें सिखाया। सारे समर्पित भाई चलाना, संस्था को चलाना, सारी कारोबार संभालना, सब दादी जी। आपका जो मैं पहली बार मिला आपसे, कोई मैडम MP बन गया 80 के अंदर, फिर 80-90 के अंदर दूसरी बात को याद नहीं। तो आपने बात कही थी कि कभी कोई आपस में टेंशन हो, ओम शांति बोल दीजिए, तो सब चीजें खत्म हो जाएगा। तो वो मुझे अभी भी याद है, उस वक्त पे आपने ये बात कही थी और वो हम लोग कभी फॉलो भी करते हैं। 5 साल जगह चल नहीं सकती थी, इतने षड्यंत्र हुए, गिर गई महाराष्ट्र की, मध्य प्रदेश की, कर्नाटक की। आप सबके आशीर्वाद से हम बच गए। अ माना आचरण, उ माना उच्चारण और म माना मन के विचार। जीवन की ये 3 महत्वपूर्ण क्रियाएं हैं। जब एक दूसरे के साथ हार काम नहीं करता है तो टेंशन होता है। तो ओम शांति माना ये तीनों का हार्मोनी करो तो शांति है, तो टेंशन समाप्त है। मुलाकात के दौरान मुन्नी दीदी ने कहा कि दादी के साथ का अनुभव अलग है, आप बाबा के घर में आते रहे। इसके साथ ही उन्होंने संस्था की गतिविधियों की जानकारी भी दी। इसके बाद वे दादी कॉटेज से अव्यक्त लोक पैदल ही गए तथा दादी गुलजार जी के अव्यक्त लोक पर पुष्पांजलि अर्पित कर अपनी श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर आबू रोड के रेवदर विधायक मोतीराम कोली, प्रदेश कांग्रेस के महासचिव हरीश चौधरी, पूर्व विधायक संयम लोढ़ा, ब्रह्माकुमारीज के वरिष्ठ सदस्य बीके प्रकाश, संस्था के PRO बीके कोमल, सफाई विभाग प्रमुख बीके जगदीश, पूर्व जिला परिषद सदस्य पुखराज गहलोत, अमित जोशी समेत कई लोग उपस्थित रहे। तकरीबन आधे घंटे की मुलाकात में उन्होंने संस्था की सेवाओं को बारीकी से समझा तथा ईश्वरीय ज्ञान चर्चा की। गौरतलब है कि पूर्व CM अशोक गहलोत अपने पुत्र वैभव गहलोत के पक्ष में प्रचार करने आए थे। सिविल लाइन सेवा केंद्र की रजत जयंती में पहुंचे संत महात्मा। ईश्वर चित्र में नहीं चरित्र में बसता है, इसलिए अपनी आत्मा को मंदिर बनाइए। यह बात कही मध्य प्रदेश कटनी स्थित सिविल लाइन सेवा केंद्र प्रभारी बीके लक्ष्मी ने, जो सेवा केंद्र की रजत जयंती के अवसर पर सभा को संबोधित कर रही थी। इस अवसर पर भव्य शोभा यात्रा निकालकर सभी को परमात्म संदेश भी दिया गया। कार्यक्रम में इलाहाबाद से धार्मिक प्रभाग की राष्ट्रीय अध्यक्षा बीके मनोरमा और जोधपुर से महामंडलेश्वर डॉक्टर स्वामी शिव स्वरूपानंद सरस्वती जी के आगमन पर सभी भाई बहनों की ओर से छत्तीसगढ़ी डांस के द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। शोभा यात्रा सिविल लाइन से प्रारंभ होकर गणेश चौक स्टेशन, सराफा मार्केट, लक्ष्मी नारायण मंदिर रोड होते हुए राम मंदिर में समाप्त हुई। अवसर पर धार्मिक प्रभाग इंदौर जोन से जोन कोऑर्डिनेटर बीके नारायण, सब कोऑर्डिनेटर बीके पुष्पा, रायपुर से महंत विभामुनि, अयोध्या धाम से श्रीवास्तव महाराज भी उपस्थित रहे। विश्व के कोने कोने में शांति को प्राप्त कराना है, शांति को पहुंचाना है। विश्व के कोने की अकांताओं को हमें खत्म करके शांति को प्राप्त कराना है, तो निश्चित रूप से हमको इस पंथ को, इस संप्रदाय को, ब्रह्मा कुमारी के संदेशों को, इनके नियमों को, इनके सिद्धांतों को पालन करना पड़ेगा। यदि साहस दिखाना है तो श्रीमद् भगवद गीता हमारे लिए अमर पाथे ग्रंथ है। इसलिए दुनिया के लोग इस ग्रंथ को नमन करते हैं, इसके सामने झुके रहते हैं। आपका यश दिनों दिन बढ़ता रहे और आपका संगठन भारत की एकात्मता, अखंडता और सामाजिक समरसता के लिए निरंतर कार्य करता रहे। ब्रह्म कुमारी आश्रम में आती हूँ
तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और जो ये नेक कार्य कर रहे हैं, समाज को सही दिशा, दैवी शक्ति को बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, मैं इन्हें बहुत बहुत बधाई देती हूँ। साधना शिल्पी स्वयं को गढ़ रहे हैं, पांव धीमे हैं मगर हम बढ़ रहे हैं, थर थराती पिंडलियां दुर्बल नहीं हैं, हम रपटती सीढ़ियों पर चढ़ रहे हैं। अरे आप भी हिम्मत तो करो। तो गीता के द्वारा जब हम आत्मिक अनुभूति कर लेते हैं तो हमारा जो वृत्ति है, हमारी जो पर्याय है, जो हमारी वृत्ति से पर्यावरण बनता है, तो पर्यावरण भी सात्विक बन जाता है। और हमारा जब स्वयं की हम आत्मिक वृत्ति में रहते हैं तो हम पर्याप्त कुछ भी नहीं होते हुए अंदर भरपूरता का अनुभव करते हैं। नीलबढ़ के सुख शांति भवन के प्रांगण में गांधी मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर सलील भार्गव अपनी पत्नी के साथ तथा प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष डॉक्टर लोकेंद्र दवे का प्रथम बार सेवा केंद्र पर आगमन हुआ। इस अवसर पर बीके नीता द्वारा सभी का स्वागत सत्कार हुआ, जिसके पश्चात सभी ने सेवा केंद्र का अवलोकन किया। सुख शांति भवन को देखने के बाद अधिष्ठाता महोदय ने इसकी बहुत प्रशंसा की। गांधी मेडिकल कॉलेज के 2018 बैच के मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए विहासा के कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज कराई गई। इस अवसर पर बीके राजकुमार द्वारा सभी का आध्यात्मिकता से परिचय कराया गया तथा सभी को राजयोग सीखने की प्रेरणाएं दी गई। अंत में सभी मेडिकल स्टूडेंट्स को ईश्वरीय प्रसाद एवं ब्लेसिंग्स भी दी गई। रांची स्थित हरमू रोड सेवा केंद्र पर संस्था की पूर्व मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी जानकी जी के पुण्यतिथि को वैश्विक आध्यात्मिक जागृति दिवस के रूप में मनाया गया। कार्यक्रम में उपस्थित नाबार्ड के डीजीएम सुभाष चंद्र गर्ग, आर्किटेक्चर सोनम, इनरविल क्लब की पूर्व अध्यक्षा सुमन सिंह ने दादी जी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस अवसर पर स्थानीय प्रभारी बीके निर्मला ने सभी ब्रह्मवत्सों को प्रेरित करने वाली दादी जी के दिव्य जीवन पर प्रकाश डाला। उनकी विशेषताओं व गुणों का वर्णन करते हुए कहा कि दादी जी ने 100 से अधिक देशों में भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता को पहुंचाया है। कार्यक्रम में उपस्थित सभी ब्रह्मवत्सों ने दादी जी की तस्वीर पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। कार्यक्रम में बाल कलाकारों के द्वारा सांस्कृतिक नृत्य भी प्रस्तुत किया गया। दादी जी के 3 शब्द सच्चाई, सफाई और सादगी को जीवन में धारण करने का सभी ने संकल्प किया। तो एक तो वैश्विक की शुरुआत दादी जानकी ने की थी। लंदन में सबसे पहले सेंटर खुला था। दादी को अंग्रेजी ना आते हुए भी उन्होंने विश्व के 145 देशों में प्रचार हुआ। दूसरा, दादी एक बात बोलती थी, इकोनॉमी और एक नामी और इकोनॉमी। एक नामी एक बाबा ही उनके रोम रोम से फूटता था और ये मैंने कई बार अनुभव किया मधुबन में जाकर के। फरीदाबाद सेक्टर 21D में शिव जयंती महोत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाया गया, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में दिल्ली से शक्तिनगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके चक्रधारी ने पर्व का आध्यात्मिक रहस्य बताया। परमात्मा शिव शिवरात्रि के दिन इस भारत भूमि पर अवतरित होते हैं और सभी के अंदर जो बुराइयां हैं उनका त्याग करने की प्रतिज्ञा भी कराई। मुख्य अतिथि के रूप में GST कमिश्नर प्रमोद कुमार, दिल्ली के गौलोक धाम आश्रम से पधारे महंत सुखदेव गिरी जी महाराज, फरीदाबाद से जय सच्चिदानंद जी महाराज भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। सभी महानुभावों का स्वागत सत्कार कर उन्हें ईश्वरीय सौगात भेंट की गई। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।